दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देश की थपथपाई पीठ। कहा, आज देश के पास है कई मेड इन इंडिया टीके। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार। कहा, इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कहा, जो आदेश मिला वो किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल होगा अगला कश्मीर, हिंदू लड़े अपने वजूद की लड़ाई। पंजाब की राजनीति में नया अध्याय। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताई खास बात। कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड रखना जरूरी नहीं। पीएम मोदी ने पंजाब में भगवंत मान को नए सीएम के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। कहा, राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर करेंगे काम। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी सहित आएंगे देश भर के नेता। समारोह को यादगार बनाने की तैयारी। एन बीरेन सिंह होंगे मणिपुर के सीएम। बीजेपी आला कमान ने लगाई मुहर। होली के बाद होगा शपथ ग्रहण। LIC अपने ग्राहकों को दे रही खास सुविधा। पॉलिसी पर 25 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जताया अफसोस। कहा, प्रयासों के बाद भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई। केंद्र सरकार ने संसद में कहा, पिछले 15 साल में 16 चीनी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जिनकी आंखों पर गोडसे की पट्टी बंधी हो उनको गांधी कैसे नजर आए। वैक्सीनेशन अभियान की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, टीकाकरण के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा। कहा, रेलों में 300 रेल डिब्बों में प्रवेश द्वार पर विषाणु रोधी तांबे की परत चढ़ाई गई। एविएशन कंपनियों की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म। कभी लॉकडाउन तो कभी तेल की महंगाई ने लगाया ब्रेक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा, सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा सोशल मीडिया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा। गोवा में नई सरकार के गठन में लगेगा वक्त। अगले हफ्ते तक करना होगा इंतजार। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जारी किया 12वीं रिजल्ट। पिछले साल से बेहतर रहे नतीजे। 82.39% अंकों के साथ लड़कियों ने किया टॉप। बीजेपी शासित राज्यों में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने पर अखिलेश ने किया सवाल। कहा, जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बनाते। यूपी में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण हुआ शुरू। लखनऊ सिविल अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे कार्यवाहक सीएम योगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को आएंगे भारत। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की समीक्षा की। आगे संघर्ष जारी रखने का लिया संकल्प। यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी राज्य की सरकार। लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटेंगे सीएम योगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं को 28 मार्च को मिलेगा मकान। अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस और माकपा पर कसा तंज। कहा, दिल्ली में दोस्ती, केरल में कुश्ती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया कपिल सिब्बल के बयान पर पलटवार। कहा, भूल गए हैं सोनिया गांधी के एहसान। यूपी चुनाव में करारी शिकस्त का असर। कांग्रेस और बसपा से छीन सकता है बड़ा कार्यालय। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा हुई रद्द। बिहार बोर्ड ने नई तारीख का किया ऐलान। 24 मार्च को सुबह 9:30 से दोबारा होगा एग्जाम। कर्नाटक में हिजाब बैन मामले पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, यूक्रेन से वापस लौटे इंजीनियर मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी सरकार।
यूपी में योगी सरकार ने होली पर एक नहीं 2 छुट्टियों का किया ऐलान। 18 के साथ 19 मार्च को भी रहेगा अवकाश। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2876 नए केस, 98 लोगों की हुई मौत, जाने एक्टिव केस। मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी कार्यालय के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को गंभीर कदाचार का दिया करार। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने मांगा नवाब मलिक का इस्तीफा। G21 के डिनर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा यह है पार्टी को तोड़ने की कोशिश। प्रदेश की गृह मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा जम्मू में कश्मीरियों के साथ देखूंगा द कश्मीर फाइल्स। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देश की थपथपाई पीठ, कहा आज देश के पास है कई मेड इन इंडिया टीके। जी हां, देश भर में 12 से 14 साल तक की उम्र वाले बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश की पीठ थपथपाई, साथ ही लोगों को अभी भी कोरोना से बचाव के लिए एहतियातन सतर्क रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के पास कई मेड इन इंडिया टीके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों को भी मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस घातक महामारी से लड़ने के लिए आज बेहतर स्थिति में हैं। हमें कोविड से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करते रहना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण सुनिश्चित कराने के संबंध में भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे भी टीके के पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी लोग एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। पीएम ने कहा कि वह इन आयु वर्ग के लोगों से आवश्यक रूप से टीकाकरण कराने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक कोरोना की 180 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग वाले 9 करोड़ से भी अधिक शामिल हैं। यह टीकाकरण कोविड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनाता है। पंजाब की राजनीति में नया अध्याय, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। जी हां, पंजाब की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया है। भगवंत मान ने पंजाब के 7वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम पद की शपथ दिलाई। इसके बाद भगवंत मान ने राज्य की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, वही लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सीएम मान ने कहा कि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी देश में बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल और कॉलेजों का स्तर सुधारेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। साथ ही लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। मान के सीएम पद की शपथ लेने से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। नई उम्मीद की एक सुनहरी सुबह में आज पूरा पंजाब इकट्ठा होकर एक खुशहाल पंजाब बनाने की शपथ लेगा। भगवंत मान ने अभी अकेले ही शपथ ग्रहण की है। पंजाब मंत्रिमंडल में सीएम समेत 18 मंत्री हो सकते हैं, जिनके शपथ ग्रहण के लिए अलग से तारीख का ऐलान किया जाएगा। LIC अपने ग्राहकों को दे रही खास सुविधा, पॉलिसी पर 25 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा। जी हां, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। यह राहत उन ग्राहकों के लिए है जिनकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई है। कोविड की स्थिति को देखते हुए LIC ने यह कैंपेन शुरू किया है। कोविड के कारण कई पॉलिसी लैप्स हुई है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से लोगों ने प्रीमियम देना बंद कर दिया। ऐसी पॉलिसी के लिए LIC ने खास अभियान शुरू किया है। LIC के मुताबिक ग्राहक एक निर्धारित राशि लेट फाइन के रूप में देकर पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। LIC का यह अभियान 7 फरवरी से शुरू हुआ है और 25 मार्च तक चलेगा। इस अवधि के दौरान बंद पॉलिसी को शुरू कराना होगा। LIC ने कहा है कि भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के आधार पर टर्म इंश्योरेंस और उच्च जोखिम वाली योजनाओं के अलावा विलंब शुल्क में रियायतें दी जा रही है। मेडिकल रिक्वायरमेंट में कोई रियायत नहीं है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो इंश्योरेंस प्लान में भी विलंब शुल्क में रियायत दी जा रही है। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान पर LIC की तरफ से विलंब शुल्क पर पूरी रियायत दी जा रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा, सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा सोशल मीडिया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सोशल मीडिया पर सत्ता से मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फेसबुक सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द भंग कर रहा है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फेसबुक और ट्विटर जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र को हैक करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों की भी सत्तारूढ़ प्रतिष्ठानों के बीच गठजोड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि वह चुनावी राजनीति में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के कथित दखल अंदाजी को समाप्त करने को लेकर कदम उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भले ही सत्ता में कोई भी हो, लेकिन हमें लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने की जरूरत है। यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी बीजेपी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटेंगे सीएम योगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी राज्य 15 करोड़ लोगों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। नई बीजेपी सरकार अपनी मुफ्त राशन वितरण योजना को वर्ष 2024 के लिए लोकसभा चुनाव तक विस्तार देने की तैयारी कर रही है। यूपी में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए अब योगी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 के अंत तक जारी रखने का ऐलान किया है। खाद्य व रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतरिम निर्णय भी ले लिया जाएगा। इस योजना के तहत यूपी सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाता है। इसके अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और नमक भी मुफ्त में